क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर तो बंदा एक पैर भी नहीं उठा सकता। अल्लाह पाक की तौफीक के बगैर बंदा एक लफ्ज भी नहीं बोल सकता। अल्लाह पाक ने इनको तौफीक दी। देखें तो ये वो खुराफात हैं। शादी के ऊपर 3 नुक्ते हैं, अगर ये 3 नुक्ते उठा दिए जाए तो पीछे शादी रह जाती है। अगर हम सादगी की तरफ आ जाए, तो कितना फायदा हो जाए। मैं सिर्फ 2 बातें, ये पढ़ी लिखी बातें, मैंने सारी गुफ्तगू पढ़ी लिखी की है। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अगर ये शादी की रसूमात बंद करती है, यानी मंगनी से लेकर रिश्ता देखने तक फिर दिन तय करने पर कितना खर्चा होता है, अगर ये खर्चे बचाकर उस दूल्हे को दिए जाए कि वो अपना कारोबार कर ले, कितनी ज़्यादा बचत होगी और कितना अच्छा कारोबार कर लेगा। अगर ये फजूल रसूमात, ये फजूल खर्चे जो हमने पाले हुए हैं, अगर इन्हीं पैसों को बचाकर एक मकान बना दिया जाए, दूल्हे अपना अलग से मकान बना ले, प्लाट ले ले, उसकी आने वाली जिंदगी में कितनी आसानी हो जाए। शादी पे लोग इतना कर्जा उठा लेते हैं, फिर बाद में कई साल वो कर्जा उतारने पे लगा देते हैं और कर्जा नहीं उतरता, खर्चे बढ़ जाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है और टेंशन, बीमारियां। आज से कुछ अर्सा कबल ये लफ्ज टेंशन नहीं था। टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये लफ्ज कभी सुने ही नहीं थे। क्यों? इस वास्ते हमने ये आफतें आ गई हैं, ये मुसीबतें आ गई हैं कि हमने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। निकाह किया जाता है 4 वजूहात की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। फरमाया लिमालिन और लिहुस्निन लिनसबिन और लिदीन। फरमाया या तो माल की वजह से निकाह किया जाता है कि फलां घराना बड़ा मालदार है तो उसमें निकाह करेंगे तो हमें माल मिलेगा, जेद अच्छा मिल जाएगा, जायदादें मिलेंगी। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम के हदीस पाक का मफहूम है, जो बंदा माल की वजह से किसी के घर में निकाह करता है तो अल्लाह दुनिया में ही उसको गरीब कर देगा। ठीक है। दूसरे नंबर पर निकाह क्यों किया जाता है? फरमाया ली जमाल, के औरत के हुस्न और जमाल की वजह से निकाह किया जाता है। हुस्न और जमाल की वजह से औरत सोनी बड़ी है, खूबसूरत बड़ी है, ये आर्टिफिशियल हुस्न, ब्यूटी पार्लर का हुस्न। तो फरमाया असा हुस्नुहुन्ना अन युतगियाहुन्ना, फरमाया उनका हुस्न उन्हें तुम्हारा सरकश बना देगा। अगर हुस्न की वजह से निकाह करोगे ना तो उनका हुस्न तुम्हारा और तुम्हारे रब का सरकश बना देगा, नाफरमानी करेंगे। और फरमाया जिस बंदे ने नस्ल के जरिए, खानदान के जरिए इज्जत ढूंढना चाहिए उसको अल्लाह दुनिया में जलील करेगा कि मैं बड़े खानदान में निकाह करके मुअज़्ज़ज़ बन जाऊं। इज्जत का मेयार अल्लाह की बारगाह में बड़ा खानदान नहीं है, पैसा नहीं है, माल नहीं है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला वो है जो ज्यादा तकवे वाला है। जो है ये दीन होनी चाहिए। और जिस बंदे ने अल्लाह को राजी किया ना, हमारे ये शादी पे मुझे याद है सन 2007 में मेरी शादी हुई थी और इसी तरह महफिल हुई।